जय हिंद। आज 15-16 दिन हो गया किसान घर दुआर छोड़ के, खेत खलियान छोड़ के सरकार से अपने हक के लिए लड़ रहा है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हाईवे रोड पे है, खुले आसमान में, ठंड में, उसमें बारिश भी गिर रहा है, बीवी बच्चे लेके बैठे हैं। शौक से नहीं बैठे हैं। जो कानून पास हुआ है 3 बिल, उनके लिए, वो उनके खिलाफ है, इसलिए वो खड़े हैं। 4-5 बार बुलाया गया किसानों को कि बिल में संशोधन करेंगे। किसान नहीं मान रहा है, क्योंकि किसान जान रहा है कि ये बिल जो है इनका जमीन खत्म कर लेगा। सच बात है, इसमें झूठ नहीं है। सरकार कह रही है ये बिल नहीं लगाऊंगा तो सरकार को नुकसान है। अब बिल लगाऊंगा तो किसान बोलते हैं कि हमको नुकसान है। ये जितना गवर्नमेंट पॉलिसी थे आज से 7-7.5 साल पहले, जो 70 साल से चल रहे थे, जिस पे देश चल रहा था, जो संविधान के हिसाब से चल रहा था, जो चीज डॉक्यूमेंट्स और जो फाइनल हो चुका था, उस पे देश चल रहा था और सब देश के लोग खुशहाल थे, देश तरक्की कर रहा था। 70 साल पहले यहाँ एक सुई नहीं बनता था, जो आज यहाँ हवाई जहाज भी बनने लगा था। वही संविधान के नियम से और वही सरकार के नियम से सब डेवलप हो रहा था। जहाँ 70 साल पहले यहाँ पर एक कपड़ा साल में एक बार बनता था, कई साल तक लोग पहनते थे। 10 रुपये का कपड़ा, वो भी जुड़ता नहीं था। जो आज यहाँ के जो बैठे ना हाई कमान पे 10 लाख का सूट पहनता है, वो डेवलप हुआ तभी ना। अब वो कहता है गवर्नमेंट की हमारी नुकसान हो रहा है। अब नुकसान हो रहा है। 70 साल तक नुकसान नहीं हुआ था। अब ये जैसे ही स्कूल का मसला आया, स्कूल को कंसेशन था फीस में बच्चों लोगों का हाई एजुकेशन के लिए, जेएनयू में कितना हुआ, नहीं माना। आज भी कितनों को बंद किया है। बाद में रेल का प्रॉब्लम लाया, क्या तो लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में पगार ले रहे हैं, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्लेन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पेट्रोलियम को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। क्या तो सबसे सरकार को नुकसान है। अरे भाई, आज ये नहीं चालू हुआ, आज ट्रेन चालू हुआ तेरे राज में 7 साल में, तू बता रहा नुकसान हो गया, नुकसान हो रहा है। जब 70 साल से चल रहा था सिस्टम, सरकार चला रही थी और उसी में सब चल रहा था, देश भी चल रहा था, नफा नुकसान तो बात की बात है, सब खुशहाल थे और देश तरक्की कर रहा था और सब लोगों के जेब में पैसा था, लोग भी तरक्की कर रहे थे। 7 साल के अंदर तुमने क्या किया? तुम ये साबित करना चाह रहे हो कि पिछले सब गलत था, पिछला तुम सही कर रहे हो। चलो मान लिया सही किया। 7 साल में तुमने डेवलप किया, क्या डेवलप किया बताओ ना। कहाँ पे खूंटा गाड़ रहे हो बताओ, हम भी तो देखे तुमने हिंदुस्तान के किस कोने में खूंटा गाड़े हो। सब बर्बाद कर दी। ये जो तुम्हारे कुछ फाइनेंसर हैं, जो तुमको पीएम बनाए हैं, उनको बेनिफिट करने के लिए पूरा हिंदुस्तान के लोगों को दांव पे लगा दिए हो। हर एक को दांव पे लगा दिया, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे धंधा वाला हो, चाहे किसान हो, सबको दांव पे लगा दिया। देश खोखला हो गया। मैं हाथ जोड़ के देश के लोगों से कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, वो चाहे किसी पार्टी में हो,
चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे साइकिल में हो, चाहे हाथी में हो, चाहे घोड़ा में हो, चाहे गधा में हो, चाहे किसी पे हो, जो नियम लगता है वो नियम सब पे लागू होता है। मिसाल के तौर पे पेट्रोल का भाव बढ़ा है, सब पे लागू हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लिए अलग है, बीजेपी के लिए अलग है, साइकिल के लिए अलग है, हाथी के लिए अलग है, ऐसा नहीं ना है। देश के लोगों समझो, अंधभक्त बने हो ना, समझो। अब आप लोग समझते हैं ना कल अच्छा दिन आने वाला है। अरे पागल, गन्नेड़ी गन्ने का खेत में गन्ना नहीं चूसने देगा तो कोल्हू पे भेली देगा। ये सब गुजरातियों को बना रहा है। ये जितना कंपनियां, जितना सब प्राइवेटाइजेशन किया, किसको किया है? आज बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं लोग, कौन बैठे हैं? कौन ठाकुर, कौन पंडित, कौन पढ़ा लिखा बैठा है? क्या सीनियरिटी के हिसाब से दिया है कि एबिलिटी के हिसाब से दिया है? बाय चॉइस दिया है सबको, जो उसके लोग हैं। चाहे फाइनेंस करते हो या ताकत देते हो उनको बेनिफिट दे रहा है। पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लो, कहीं पर भी देश हित में काम किया तो बताओ, आम पब्लिक के लिए कहीं भी काम किया तो बताओ। अभी भी समय है, आँख खोलो, किसान के साथ खड़े हो जाओ। मैं तो कहता हूँ हक मांगने पे नहीं मिलता ना तो छीना जाता है। जब अंग्रेज से इसी तरह बात चल रही थी, नहीं समझे, शहादत हो ही रही है। आज हमारे किसान भाई शहीद हो रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जो शहादत को क्यों खराब कर रहे हैं? उठाओ, लात मार के उसको भगाओ। दूसरा रास्ता नहीं है। जय हिंद।